मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं महिला दिवस की, एक नारी के सम्मान के बारे में। जहाँ हम बात करते हैं वहाँ कई सारी ऐसी शख्सियत हमारे सामने आती हैं जिन्होंने अपने जीवन को और दूसरी महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। कई सारी ऐसी महिलाएं जयपुर शहर में भी रहती हैं या उन्होंने अपना नाम बनाया है हर महिला के दिल में भी और हर महिला के घर में भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो हम आम इंसान नहीं उठा पाते, और उस कदम को उठाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। ऐसी एक शख्सियत है हमारे साथ भावना बंसल। भावना बंसल जिन्होंने जयपुर से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और शादी की। शादी के बाद में भी पढ़ाई जारी रखी, नौकरी भी की कुछ समय तक, लेकिन वही परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चे की जिम्मेदारी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। एक मन में कुछ कचोटता था कि क्या मैं इसीलिए बनी हूँ, क्या मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। तब इन्होंने एक कदम उठाया, हुनर फाउंडेशन। हुनर जिसमें हर महिला अपना हुनर दिखा सके। 15-20 महिलाओं से शुरू किया गया हुनर फाउंडेशन आज की स्थिति में 30,000 महिलाएं इसके साथ में जुड़ चुकी हैं और लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का हुनर की तरफ से काम किया जाता है। आइए हम जानते हैं भावना जी से ही कैसे इन्होंने वो सफ़र शुरू किया, क्या विचार इनके मन में आया कि हुनर का जन्म हुआ। बताएं भावना जी अपने बारे में कुछ हमें। थैंक यू अंबिका जी। सबसे पहले तो मैं इवनिंग प्लस मॉर्निंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बारे में लोगों को बता सकूं कि हुनर क्या काम करता है। बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को जब आप इस तरीके से उनके काम को दूसरे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और आप जैसे लोग जब हमें मोटिवेट करते हैं तो हमारे काम में निखार आएगा। उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरा इंट्रोडक्शन बता ही दिया है। गांधीनगर गर्ल्स स्कूल से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। स्कूल में भी मैंने अपने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। फिर मैंने महारानी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट किया। साथ ही मैंने अपना पीजी कर रही थी इकोनॉमिक्स में ही। तो प्रीवियस में ही जब मैं थी तब मेरी शादी हो गई, और मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर रवि बंसल है, वो बिजनेसमैन है। शादी के बाद जैसा कि एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में होता है कि आपने शादी कर ली, ठीक है, अब एक नॉर्मल आप हाउसवाइफ वाली लाइफ जिएंगे। पता ही नहीं चला, शादी से पहले हमेशा पढ़ाई में डूबे रहते थे, बाकी एक्टिविटीज़ में कभी ध्यान ही नहीं गया क्या है क्या नहीं, और पढ़ाई करते करते एकदम से शादी वाली लाइफ झेलनी पड़ी। बहुत टाइम लगा उन सब चीज़ों से उभरने में। फिर बच्चा आ गया लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। बहुत कुछ करना चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में मैं जाना चाहती थी। एक बार मैंने RS का एग्ज़ाम भी दिया था, प्री में मेरा क्लियर भी हुआ था, बट उस साल कुछ पेपर लीक हो गए थे और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और उसके बाद फैमिली की तरफ से कभी कोई सपोर्ट इस तरीके का मिला नहीं कि आप इतनी पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, वो सपना वहीं चूर चूर हो गया। जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान से अगर कोई चीज़ छूट जाती है या कोई उसके अंदर खासियत नहीं होती है, कोई कमी रह जाती है, तो कोई एक ऐसी चीज़ उसके अंदर भगवान दे के भेजता है जो और किसी के पास में नहीं होती। वैसा ही कुछ मुझे लग रहा है आपके साथ में। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जब आपके दिल में कुछ करने की चाह होती है ना, आप उसके रास्ते अपने आप ढूंढ लेते हो। आप कितनी भी बाधाएं आपके सामने आए, कितना भी कुछ हो, अभी नहीं होगा तो ठीक है, कभी तो होगा, वो वाला एटीट्यूड अगर आपके पास है और आप अपने उस लॉ को मरने नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में जो सोचा था उसको कर पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात मत सोचिए, कभी तो होगा, ये सोच के चलिए। तो हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जा रही थी। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर सपने को पूरा करने में मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। और मेरी पूरी फैमिली, एक्चुअली मेरे ब्रदर और मेरे फादर, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने हर डिसीजन में मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं शायद लकी हूँ इस मामले में कि मुझे सपोर्ट तो मिला फैमिली। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने जॉब करना चाहा, जॉब करी भी। ICICI बैंक का एक DSA था, उसके साथ मैंने जॉब किया था। बट फिर वही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा था, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, घर स्मूथ, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप घर पे रहो, इतने से पैसों के लिए आप क्यों बाहर जा रहे हो। मेन कोई समझता नहीं है कि हम पैसों के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार बाहर जाएं,
अपने मन का एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि जब हमने इतनी पढ़ाई की है, हमें इतना टैलेंट है, तो उसका यूज़ करें। बिल्कुल उससे यूज़ करें। तो वो हम क्यों घर में शायद बैठे? इंडियन फैमिलीज़ में वो नहीं समझते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर आप कौन से कलेक्टर हो, कलेक्टर की जॉब है तो कर लो, नहीं है तो फिर पति घर पे कमा रहा बैठे। है हाँ, तो आप घर में बैठिए, हाँ, आप इंजॉय करो, एंजॉय करो लाइफ को। तो वही एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, हमने फिर वो भी किया। ये ठीक है, मुझे भी लगा कि बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी है। अगर मैं उसको सही से संस्कार नहीं दे पाऊंगी, बाहर रहूंगी, घर आऊंगी, चिड़चिड़ी रहूंगी, तो मैं भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। तो आज मुझे उस बात की खुशी है कि मैंने वो डिसीजन भी बहुत सही लिया और अपने बच्चे को वो संस्कार दिए जो एक आइडियल सिटीजनशिप में होना चाहिए। तो वो मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है। लाइफ जैसी आती गई, मैं लेती गई, लेकिन जो वो करने का कीड़ा था ना मन में, सेटिस्फेक्शन नहीं था लाइफ में कि कुछ तो करना है, कुछ ऐसा करूँ फैमिली डिस्टर्ब ना हो, लाइफ डिस्टर्ब ना हो, हस्बैंड भी खुश रहे कि ठीक है अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ कर रही है, फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो मन में आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि जहाँ हम फीमेल्स को ऐसा एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकें, उनको फाइनेंशियल अर्निंग हो सके। बेसिक जो मेरा आइडिया था वो ये था कि हम 15-20 किटी फ्रेंड्स थे। वो किटी फ्रेंड्स हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी एग्जीबिशन प्लान करें जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएँ। मैं तो कुछ नहीं करती, मुझ में शायद इतना हुनर नहीं है कि मैं कुछ क्रिएटिव कर पाऊँ। तो इतनी महिलाओं का हुनर आपने सभी के सामने ला दिया और फिर आप कहती हैं कि आप में हुनर नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ वो इतना कुछ कर रहे होते हैं तो उनके कंपैरेटिव में मेरे में बहुत कम हुनर है, मैं ये मानती हूँ। वो उनका हुनर देख के मुझे सच में लगता है, और एक का नहीं सबका एक से एक बढ़ के हुनर है लोगों में। फिर उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने कहा कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा, फॉर द फीमेल बाय द फीमेल। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। शुरुआत की, पता नहीं था हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक शुरुआत कर ली। नेक दिल से शुरुआत की थी, नेक नियत के साथ शुरुआत की थी। ना कभी सोचा था कि इससे हमें फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हाँ, जब आप कुछ अच्छी नीयत से करते हो तो वो काम बिल्कुल अप्रिशिएबल होता है। लोग उसको सराहते हैं, आपके साथ जुड़ते जाते हैं, उस कारवा को बड़ा करते जाते हैं। तो वो हमारे साथ भी हुआ। इतनी नेक नियत से हमने काम शुरू किया, कारवां जुड़ता गया और 15-20 लोगों से शुरू हुआ ये सफ़र, आज 30,000 लोगों तक पहुंच चुका है। और उम्मीद है लोग हमारे इस मेहनत का फल इसे ही कहते हैं। हाँ, शायद इसे मेहनत का फल बोलेंगे। और मेहनत के साथ साथ मैं कहूँगी कि शायद हमारी डायरेक्शन भी सही थी, नीयत भी सही थी, डायरेक्शन भी सही थी। तो हम आगे बढ़ते गए, सफल होते गए। और इसके बावजूद भी कि जब लॉकडाउन लग गया, हमने अपना पहला इवेंट किया ही था 2019 मार्च में हमने किया था, और मार्च में शायद लॉकडाउन लग गया था। हमारा इवेंट ख़त्म हुआ और उसके थोड़े 4-5 दिन बाद अब हमने सोचा कि अरे अभी तो शुरुआत की थी, अब क्या करें। तो पर बैठने का मन नहीं था, फिर रुकने का मन नहीं था। फिर हम अपने ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, जैसे सारे स्कूल कॉलेजेस शिफ्ट हो गए थे, हमने भी अपनी कम्युनिटी को ऑनलाइन ले गए। फेसबुक ने बहुत सपोर्ट किया, फेसबुक की तरफ से मुझे फेलिसिटेट भी किया गया फीमेल्स कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास रिकग्नाइजेशन है फेसबुक का, तो और मोटिवेशन मिला, आइडियाज़ आते गए, काम करते गए। जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको किसी चीज़ से फेलिसिटेट करता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और फिर आइडियाज़ की कमी नहीं रही। कैसे हुनर नाम आपके मन में आया कि हुनर ही नाम होना चाहिए इस फाउंडेशन का? कई सारे नाम हमारे मन में आते हैं कि हम महिलाओं के लिए अगर कुछ करें तो हम महिलाओं से जुड़ा ही नाम रखें, है ना। लेकिन हुनर अपने आप में ही एक सारा सब कुछ कह देता है हमारे सामने। तो ये नाम क्या आपके खुद के मन में आया या किसी ने सजेस्ट किया? नहीं, मेरे खुद के मन में आया था। और ये था कि मैं खुद भी क्योंकि कुछ करना चाहती थी। जैसा कि एक होता है, शादी के बाद आपकी लाइफ रुक जाती है, फिर आप फैमिली में डिवोटी हो जाती हो, फिर एक फेज आता है कि जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होता है, और फिर आपको वो हुनर का कीड़ा काटने ही लगता है अगर आप में है तो वो हुनर लोगों के सामने कैसे आए, कैसे लोग। तो मुझे लगा था जब मुझ में ये बात आ रही है, ये हुनर है, तो ऐसा हुनर तो मेरी जैसी सभी महिलाओं में है। और सभी महिलाओं को एक फेज के बाद उस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। सब ढूंढते हैं कि हम कहाँ कैसे शुरुआत करें, कहाँ अपना हुनर दिखाएं। तो बस वो हुनर एक नाम मन में आया कि यार मेरे को भी अपना हुनर तो दिखाना ही चाहिए। बैठे बैठे मैं सोच ही रही थी, तब हुनर फाउंडेशन का जन्म हुआ। फाउंडेशन का जन्म। क्या बात है। देखो, सबसे पहले जब मैं कुछ करना चाहती थी, मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मैं करना क्या चाहती हूँ आखिर में।
मेरा मकसद क्या क्या है, है? लोग मुझसे क्यों जुड़े। तो उसके लिए फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हर महिला के मन में होता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, अच्छा। मैं रैंप वॉक करूं। तो क्योंकि हर कोई तो मॉडल नहीं होता, हर किसी को लाइफ में ये चांस नहीं मिलता। हमने अपना जब ये ग्रुप बनाया था 15-20 लोगों का, तो हमने सबसे पहला इवेंट जो किया था ना, उसका नाम दिया था मैं भी मॉडल हूँ। वाह। तो मैं भी मॉडल हूँ करके नाम भी शायद लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया था, क्लिक किया। हाँ। कि हर कोई रैंप पे चलना चाहता है, चांस नहीं मिलता। चाहे हम जब अपने कॉलेज पूरा किया था वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। शायद अब ये सब तो सब स्कूल कॉलेजों में लोगों को मिलता है ये चांस, पर हम जैसे एज में तब नहीं मिला था लोगों को। हमने ये चांस दिया, लोगों को कन्विंस किया कि आइए अपने आप को रैंप पे चलिए, प्रेजेंट करिए, दिखिए। प्रेजेंटेबल होना भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस भी आप में डेवलप होता है। बहुत लोग झिझके भी, लोगों ने बोला भी कि क्या है आप क्या कर रहे हो भावना जी, इससे क्या होगा। मेरे बहुत सारे जो इवेंट्स हुए उसमें लोगों ने ये पूछा मुझे इससे क्या होगा, तो मैंने उनको यही बताया कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस ज़रूर आएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप बाहर निकलोगे और रैंप पे वॉक करोगे ना, जो ये बच्चे आज आपको बोलते हैं ना मम्मा आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, 4 जनों से मिलोगे, रैंप पे वॉक करोगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत, लोगों को पता चलेगा आप में क्या हुनर है। आइए दिखाइए, अगर सच में आप अपना हुनर दिखाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सजाया है हमने, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए। कितने लोग जुड़े उस पहले इवेंट में आपके साथ? उसमें मेरे साथ 60-70 फीमेल्स जुड़ी थी। क्या बात है। मुझे खुद को भी बहुत खुशी थी कि चलो मैंने समझाया और इवेंट काफ़ी अच्छा गया। मेरा फर्स्ट इवेंट था, मैं खुद भी अंदर से बहुत डरी हुई थी, मुझे भी नहीं करना आता था कि इवेंट्स हम कैसे प्लान करते हैं, क्या करेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो सोचती हूँ कि कोई भी इवेंट अगर हम करते हैं तो लोगों को हमें एक मोटिव देना चाहिए कि आइए हमारे साथ जुड़िए, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों जुड़े, आपको क्यों जुड़ना चाहिए। बहुत ही आसान है हुनर के साथ जुड़ना, इसके लिए कुछ आपको खास एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी जैसा कि अंबिका जी ने बताया, उसमें तो आपको एक फेसबुक रिक्वेस्ट आपको भेजनी है ग्रुप ज्वाइनिंग की, आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एक्टिविटीज़ उसमें कुछ अलग अलग होती है, उनका भी हमारा मकसद यही होता है कि आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका हुनर डेली लोगों के सामने। क्या एक्टिविटीज़ आप जैसे हम मान लीजिए कि कुकिंग में बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा, उनके कुकिंग टैलेंट बाहर नहीं निकल के आ पाता, अप्रिशिएशन कई बार उनको नहीं मिलती, तो हम ऐसे मल्लिका किचन का खजाना, इस तरीके के कॉन्टेस्ट हम चलाते हैं जहां उनको मल्लिका किचन का हम सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी देते हैं। अच्छा, तो ये रोज होते हैं? नहीं, ये वीकली कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं। उन वीकली कॉन्टेस्ट से फिर हम मंथली बेसिस पे रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है उनका। सच में उन्होंने कहीं गूगल से कॉपी पेस्ट करके तो नहीं रेसिपी दे दिया, वो सच में उनकी खुद की है। इस तरीके से भी हम, क्योंकि फेसबुक पे ये भी पॉसिबिलिटीज बहुत है कि कॉपी पेस्ट ना हो, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हर कॉन्टेस्ट को। वेडनेसडे को हमारा एक स्पेशल मेरा हुनर करके एक एक्टिविटी चलती है, जिसमें हम आपके हर तरीके के हुनर को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो या आप प्लांटिंग भी करते हैं या आप गार्डनिंग करते हैं, किसी भी तरीके का। लोग सोचते हैं कि यार हमारे में सिंगिंग और डांसिंग ही हुनर होना चाहिए बस। वो नहीं है। छोटे से छोटा मिमिक्री आर्टिस्ट है, आप हैंडीक्राफ्ट करते हैं, कुछ भी आप वहाँ करिए, उसको अप्रिशिएशन मिलता है। और इस तरीके के कॉन्टेस्ट भी हमने चलाए हैं जहां लोगों को कॉन्टेस्ट विन करने के बाद बॉलीवुड में वेब सीरीज में काम करने का हमने चांस दिया है। अच्छा, हाँ, तो ये हम कोशिश करते रहते हैं कि अगर आपने सच में हुनर है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करेंगे, जजेस हम आउटसाइड से बुलाते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ही जज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद जज करते हैं, पूरा एक प्रोफेशनल वे में हम सारा कॉन्टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कॉन्टेस्ट को हम खुद जज कर रहे हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, वो जज करते हैं। और एक्सपर्ट्स भी काफ़ी जाने माने लोग होते हैं, जिन्हें इसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटीज में मिली। बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसी हैं, मैं कुछ का आपको बताती हूँ। कि वो कहते थे कि भावना जी हम ना कैमरा फेस नहीं कर पाते थे, अपनी सेल्फी नहीं खींच पाते थे, हमें आती नहीं थी या कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हमने कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी ग्रुप में डाल रखी है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपनी पिक्चर शेयर करनी होती है। अच्छा, तो वो पिक्चर शेयर करने में शुरू में तो लोगों को बहुत हेजिटेशन हुआ कि हम ये पिक्चर शेयर कर रहे हैं, बाहर के लोग देखेंगे कैसा लगेगा। तो मैं बता दूं हमारा क्लोज ग्रुप है, तो ग्रुप की एक्टिविटी ग्रुप में ही रहती है, आउटसाइडर कोई नहीं देख सकता। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ठीक है चलो, घर वाले तो नहीं देखेंगे, उनकी झिझक हट की है। फिर उनमें
कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। कई लोग तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बोले थे कि आज से पहले हम कभी पिक्चर अपनी इतना कॉन्फिडेंस से शेयर नहीं कर पाते थे, खुद को ही हमने खुद की अच्छी नहीं लगती थी। कुकिंग का जो कॉन्टेस्ट था उससे तो लोगों का बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। अपने यूट्यूब चैनल्स उन्होंने खोले उसके बाद से। क्या बात है। तो जब हम ये उनकी प्रोग्रेस देखते हैं तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ लोगों ने अपने चैनल्स स्टार्ट किए, हमें मोटिवेट, अब वो हमें मोटिवेट करते हैं कि भावना जी अब आप इस फील्ड में ये काम करिए, हम इसमें इस तरीके से कर आपका सकते हैं। साथ देंगे। जो हमसे जुड़ रही हैं उनको राय दीजिए कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई काम करने का ठान लेते हो ना, तो किसी भी कठिनाई को कठिनाई ना मानो। ठीक है, आप आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढो, बजाय इसके कि उसको ये सोचते रहो ये प्रॉब्लम आ गई यार मैं इसको कैसे करूँगी, ये कैसे होगा, वो मत करो आप लोग। उसको जितना कठिनाई को आप बड़ा मानते जाओगे वो होता जाएगा। और अगर सच में वो पैशन है आपका तो टाइम दो, टाइम निकालो उस चीज़ के लिए। अगर आपने किसी चीज़ को टच करा है तो उसको 100% अपना दो। और मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, मैं इतना डेडिकेटेड थी अपने इस ग्रुप के लिए कि रात को मैं 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन रह के चीज़ें करती रहती थी, सॉर्टेड कि कैसे क्या करना है, कैसे कम्युनिटी बढ़ानी है, कैसे मेंबर्स का ध्यान रखना है, कैसे प्राइवेसी करनी है, एक एक मेंबर का मुझे पर्सनल टच कैसे देना है। 2-2, 3-3 बजे तक तो डेफिनेटली हस्बैंड भी अपोज करते थे कि ये क्या कर रहे हो, सारे दिन बस एक कॉपी किताब लेके लैपटॉप लेके बैठे रहते हो और सारे दिन करते। मैंने कहा आपको नहीं समझा पाऊंगी पर ये मेरा पैशन है, मैं करूँगी। करती थी, वो मुश्किलें भी आई, धीरे धीरे थोड़ा टाइम फिर मैंने सीख लिया, चीज़ों को कर लिया, पैशन था, होता गया, सब इजी होता गया। और जब मुझे फेसबुक ने फेलिसिटेट किया और लोगों ने उसको देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये क्या था, मैंने क्या किया था। तो ये हर महिला को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप किसी काम को करते हो, उसको हाथ में लेते हो, तो लोगों को एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप उस काम को प्रूव करो, आप उस काम को बताओ कि मेरा विज़न ये था, इसलिए मैंने ये काम किया था। और जब आप उसको कर लोगे अच्छे से तो डेफिनेटली सब लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, समझेंगे भी, और वो आपको ज़्यादा खुशी देगा। वो ज़्यादा खुशी देगा, मतलब हम दूसरों को ये साबित करने में या दूसरों को ये समझाने में अपना समय व्यर्थ ना करें। हम अपने काम को समय दें और जो हमने ठाना है उसको समय दें। बस यही सबसे खास है हमारी ज़िंदगी में। आप हुनर के साथ में ऐसा क्या नया कुछ जोड़ने वाली हैं? जैसे 15-20 जनों से शुरू हुआ ये सफ़र 30,000 तक पहुंचा, तो ये बहुत लंबा समय रहा है। इस लंबे समय में कैसे महिलाएं जुड़ती गई और कौन सा ऐसा समय आया जब महिलाओं ने अचानक इसको पसंद किया और आपके साथ में अचानक जुड़ी? मैं बताऊं, कोविड शायद वो समय था। अच्छा, कोविड का टाइम ऐसा था, वो फेज शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में कि कोई ऐसा टाइम आएगा कि और लोग सब घरों में पैक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कोविड के टाइम पे मैं खुद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब मैंने लोगों को माइग्रेट होते हुए देखा, नंगे पैर जा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्राएं कर रहे हैं। तो वो टाइम ऐसा था, 5-7 दिन के लिए मैं खुद डिप्रेशन में थी, रात भर मैं रोती थी। और सच बताऊं तो मुझे सपनों में कोरोना दिखता था क्योंकि हमने जब अपनी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन शिफ्ट कर दी और लोगों को उसमें बहुत मतलब एक खुशी मिलने लगी, नयापन मिला उनको। वो घर में जो उनका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, फैमिली के साथ रह रहे, कि तो हमारी एक्टिविटीज़ उनको बहुत पसंद आई, चाहे वो किचन से, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड में हर कोई यूट्यूब से देख के नई नई डिशेस बना रहा था। और हमारी मल्लिका एक किचन वाली जो एक्टिविटी, नए मास्टर शेफ इजाद हो गए थे उस समय। बिल्कुल, हर किसी को जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे कि हम लाइफ में ये बना पाएंगे, शायद उन्होंने वो चीज़ें बनाई थी और वो हमारे ग्रुप में प्रेजेंट करी। अप्रिशिएशन उन लोगों को मिला, उन लोगों को टाइटल मिले, उन लोगों को ट्रॉफीज़ मिली। तो वो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा था और हमारे ग्रुप के लिए भी एक वो जीवनदान वाला टाइम था। तो वो एक बेस्ट टाइम था कोविड का, लोगों को डिप्रेशन से निकालने का, मुझे खुद को भी डिप्रेशन से निकलने का और ग्रुप को ग्रो करने का। अब आगे आप हुनर को कैसे आगे बढ़ाने वाली हैं? क्या आपने मन में कुछ ऐसा सोचा है कि किस तरीके से हुनर को 30,000 से 30 लाख तक पहुंचाया जाए? बहुत ही मतलब बड़ा डेटा आपने दिया है, 30 लाख तो नहीं, जैसा 15-20 महिलाओं से निकल के आपने 30,000 तक पहुंचाया, 30 लाख भी कोई बड़ी कोई ऐसी गिनती नहीं है जिससे आप बहुत धन्यवाद अंबिका जी। अगर ये सपना जिस दिन सच पूरा हो गया, मैं आपको पर्सनली धन्यवाद करने आऊँगी और मुझे एक टारगेट देने के लिए भी धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि हम 30 लाख नहीं तो 3 लाख तो टच कर ही जाएँ। 3 लाख दिलों को अगर हम छू लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसके लिए हमने ये सोचा है कि
कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करें, अच्छा, उनके साथ मिलके महिलाओं को, जो मेरे को समझ में आया कि ठीक है एक एज के बाद हम अपना हुनर तो दिखाना ही चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हो कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेके चलेंगे जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, अपना इनकम जनरेट कर पाएंगे। हुनर में क्या कोई एज बाउंडेशन भी नहीं, है? ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है, बस जेंडर बाउंडेशन है। फीमेल्स के साथ ही हम काम करते हैं क्योंकि मेल्स को मुझे लगता है अपने आप ही बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती, वो आराम से घर को छोड़ छाड़ के जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट इसीलिए हमने चुना है। एम्पावरमेंट मतलब हम कर नहीं सकते फीमेल्स को, हमें पता है वो ऑलरेडी बहुत एम्पावर हैं, बस उनके एम्पावरमेंट हम इनको बाहर निकालना है कि वो समझे, खुद उसे राह देनी है, बिल्कुल, जो उनके अंदर अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एबिलिटी हम महिलाओं में है उससे सिर्फ एक राह की जरूरत पड़ती है, वो राह उन्हें कौन दे देता है पता नहीं चलता, चीज़ बड़ी है बस, और पता भी नहीं चलता आप कब किस चीज़ से आगे बढ़ गए, किस चीज़ से मोटिवेट हो गए। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें उनको बताती रहने पड़ती हैं कि आप में ये हुनर है, आप ये कर सकते हैं, आप करिए। बहुत लोगों को तो पुश करना पड़ता है, पर एक बार जब वो उनको समझ में आ जाता तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी क्या आप लाती हैं महिलाओं के लिए, जहाँ जैसे सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, या जैसे आपने बताया आपने रैंप वॉक भी ऑर्गेनाइज की, और भी महिलाओं के अंदर कई सारे क्राफ्ट आइडियाज़ होते हैं, महिलाएं घर में रह कर के भी कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्या उस तरीके से भी आप कुछ काम करती हैं जिससे वो जो प्रोडक्ट अपने घर में बनाती हैं क्या उसे वो बेच भी पाए, सेल भी कर पाए और उससे पैसे भी कमा पाए? बिल्कुल, उसके लिए भी हमने अभी अपना एक जो हम सोच रहे थे एग्जीबिशन शुरू करेंगे। हमारा हुनर को बनाने का जो मेन मकसद था, बहुत टाइम एफर्ट्स करने के बाद हम उसको लेके आ पाए, उसका नाम था कारीगरी। अच्छा, कारीगरी आपने सुना होगा। लोगों हमारा यही था, हमारे ग्रुप की जो फीमेल्स है उनको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, क्योंकि जब भी हम देखते हैं बड़े बड़े एग्जीबिशंस और ये सब होते हैं उनमें बहुत हाई रेट्स होती है स्टॉल्स की और सब चीज़ों की, स्टॉल्स की रेट और वो बहुत कमर्शियल होता है ना। हमारा पर्पस ये था कि जो लोग ये घरों से छोटे छोटे काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का करते हैं, तो उसको डिस्प्ले कर पाए, बता पाए कि हमारे पास इतना टैलेंट है, ये हमने खुद ने बनाया है। तो हमारे कारीगरी नाम भी हमने लिखा था। ज़्यादातर जो घरों से काम करने वाली फीमेल्स है उन्हीं को हमने वहाँ पे स्टॉल्स दी थी, बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे, क्योंकि रेट्स तो कुछ लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें भी अगर जगह या सारी चीज़ें हम जगह लेंगे तो उसका हाँ, लेकिन हमने कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया, ना करूँगी मैं लाइफ में कभी भी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि मेरे को अपने साथ लेके चलना है फीमेल्स को कि आप आगे बढ़िए और हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और भी क्या कोई बिजनेस आइडिया आपके हैं जिनके ऊपर आप काम कर रही हैं, या कुछ ऐसा नया कुछ कर रही हैं अपने अभी ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती कि कोई बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया मेरे पास है, बस हाँ, लेकिन थोड़े टाइम में हम फीमेल्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जरूर लेके आने वाले हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें क्या आप बाहर से कुछ ट्रेनर्स बुलाएंगे? हाँ, क्या किस तरीके से? बाहर से ट्रेनर्स बुला के उनको ट्रेन करेंगे, उनको समझाएंगे कुछ। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन करेंगे, बिल्कुल। तो इसके लिए कहीं कोई जगह भी आपने ऐसी बिल्कुल, अभी एक हमने सोच रखी है, एक जगह हमारी कि हम वहाँ पे ये सब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। गवर्नमेंट के साथ भी अगर हमारा कोई टाई अप हो सकता है, उनसे हमें कोई हेल्प मिल सकती है तो उनसे मिलेंगे, ताकि उन फीमेल्स को वहाँ उन्होंने वो चीज़ सीखी और हाथ ही उन्हें ये मिले कि हाँ ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को भी इस तरीके से कमर्शियल कर सकते हैं। आप एक महिला हैं, एक माँ है, आपका बेटा भी है आपके साथ, उसकी क्या राय रहती है, क्या सोच रहती है आपके काम को लेकर के? वैसे तो नॉर्मली जैसे बच्चों की होती है ना, अपनी मम्मी को अंडर एस्टिमेट करना वो होते हैं, पर हाँ मुझे पता है वो प्राउड फील करते हैं। और वो शुरुआत में रही होगी कि ये नहीं, अभी भी जब उनको लगता है कि मम्मा को हंसी कर देनी है या कुछ है तो थोड़ा कभी करते हैं मस्ती मजाक में, पर हाँ मुझे फील होता है कि वो उनको अच्छा लगता है, प्राउड फील करते हैं कि मम्मा इतना अच्छा काम कर रही हैं। वो खुशी, वो एक सेटिस्फेक्शन जब हमारे परिवार से हमें मिलता है तो उसके आगे कोई किसी के अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं होती।
जब हमारा परिवार हमें सपोर्ट करता है तो हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ भावना जी ने अपने जीवन में पाया, अचीव किया और महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी समय अपने परिवार को दें, लेकिन जहां आपने यह सोच लिया कि आज से, इस समय से मुझे एक कदम आगे बढ़ाना है, खुद भी कुछ करना है और सामने वाले को भी कुछ बनाना है, उसके लिए भी रास्ता तैयार करना है, तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। कोई भी मंजिल हमारे लिए नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कदम भावना जी ने उठाया, उस पर कामयाबी हासिल की, कई सारी महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले, उन्हें कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ाया। ऐसे ही कई सारी और शख्सियतों से हम रूबरू करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ morningnewsindia.com पर और जानते रहिए महिलाओं की ऐसी ही शख्सियतों के बारे में। धन्यवाद।